सबसे पहले तो मुझे आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा मांगता हूं। इटावा, मैनपुरी और कन्नौज के सभी लोगों को मेरा राम राम। साथियों, मैं जब इस इलाके में आया हूं तो मुझे 2019 चुनाव के पहले की बात याद आ रही है। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था और पार्लियामेंट के अंदर वो पिछली लोकसभा का आखिरी सत्र था और उसके बाद 2019 के चुनाव के लिए चलना था। तो मुलायम सिंह जी भाषण करने के लिए खड़े हुए और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने 2019 के चुनाव के कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कहा था और एक प्रकार से वो आशीर्वाद बन गया कि मोदी जी आप तो दोबारा जीत करके आने वाले हैं। अब नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन संयोग देखिए, उनके सगे भाई बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। उनके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। भाइयों और बहनों, मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल के बाद फिर एक बार आपसे आशीर्वाद मांगने आया है। आप सबने मेरी मेहनत देखी है, ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करना ये मेरा धर्म रहा है। अब मोदी भारत के लिए आने वाले 5 साल ही नहीं, 25 साल का रास्ता बना रहा है। भारत 1000 साल के लिए सशक्त हो, मोदी उसकी नींव तैयार कर रहा है। और मोदी ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि मोदी रहे या न रहे, देश हमेशा रहेगा। और ये सपा कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? ये चुनाव लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और मोदी किसके लिए खप रहा है? मैंने तो आगे पीछे कुछ रखा ही नहीं है। योगी जी भी वैसे और मोदी जी भी ऐसे। ये मोदी योगी खप क्यों रहा है? हमारे तो बच्चे हैं नहीं, हम खप रहे हैं आपके बच्चों के लिए। हम खप रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। ये विकसित भारत का संकल्प क्या है? ये विकसित, ये सिर्फ 4 शब्द वाला मामला नहीं है। इसमें 4 शब्द और जुड़े हैं। आपके बच्चों का सुखी संसार, आपके बच्चों की आय, उनका रोजगार, यही तो विरासत है जो मोदी आपके बच्चों के नाम लिखना चाहता है। और साथियों,
इन परिवारवादियों की विरासत क्या है? इनकी विरासत गाड़ी, बंगला, राजनीतिक रसूख, कोई मैनपुरी, कन्नौज और इटावा को अपनी जागीर मानता है, कोई अमेठी रायबरेली को अपनी जागीर मानता है, लेकिन मोदी की विरासत गरीब का पक्का घर है। मोदी की विरासत देश की करोड़ों माताओं बहनों को मिला शौचालय है। मोदी की विरासत दलित पिछड़ों को मिला बिजली, गैस, नल, ये जो सुविधा है ना, वो मोदी की विरासत है। मोदी की विरासत गरीबों को मिला मुफ्त अनाज है। मोदी की विरासत गरीबों को मिला मुफ्त इलाज है। मोदी की विरासत आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। मोदी की विरासत तो सबकी है, सबके लिए है। कौन जानता है कि 2047 में 2047 में आपका ही बेटा बेटी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। शाही परिवार का वारिस ही पीएम, सीएम बनेगा। ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। हमारे यहां कभी राजा राममोहन राय का नाम आता है कि भाई उन्होंने फलानी कुप्रथा तोड़ दी। वैसे कभी आएगा कि देश में एक प्रधानमंत्री होते थे, चाय वाले थे, और उसने एक ऐसी कुप्रथा को तोड़ दिया कि गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस की बातें झूठी, वादे भी झूठे हैं। सपा कांग्रेस के नारे झूठे और नियत में भी खोट। ये लोग लगातार झूठ बोलेंगे, चाहे इसमें देश का, समाज का कितना ही नुकसान क्यों न हो। इन लोगों ने देश को कोरोना के संकट काल में भी नहीं छोड़ा था। मोदी तब एक एक जीवन बचाने में जुटा था। देश के वैज्ञानिकों ने टीका बनाया, लेकिन सपा कांग्रेस के लोग उसको भी बदनाम करते थे। खुद चोरी छिपे टीके लगवाते थे और टीवी पर, सोशल मीडिया पर जनता को भड़काते थे ताकि हाहाकार फैले और पाप मोदी के माथे पर लगे। साथियों, अब ये हमारा लोकतंत्र, हमारे संविधान को लेकर झूठ फैलाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी ने इनके वोट बैंक को, उनकी तुष्टीकरण की पोल खोल दी है। साथियों, आपको पता होना चाहिए, 75 साल पहले जब देश का संविधान बना, उस समय देश के विद्वान लोग संविधान बना रहे थे
तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। कर्नाटका में रातों रात इन्होंने मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया। रातों रात फतवा निकाला, थप्पा मार दिया कि कर्नाटक में जितने मुसलमान हैं सबके सब ओबीसी। तो परिस्थिति क्या हुई? वहां जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिला हुआ था, इसका सबसे बड़ा हिस्सा इन्होंने डाका मार लिया, चोरी कर ली। बाकियों के पास कुछ बचा ही नहीं। यूपी में अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे यादव भाई बहन, मेरे मौर्य भाई बहन, मेरे लोध भाई बहन, मेरे पाल भाई बहन, मेरे जाटव भाई बहन, मेरे साक्य भाई बहन, मेरे कुशवाहा भाई बहन, इन सबके हक का क्या होगा? ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। साथियों, सपा वाले जिस समाज का ठेकेदार होने का दावा करते हैं, ये भ्रम भी टूट जाएगा। या तो ये अपने परिवार का भला करते हैं या फिर अपने वोट बैंक का। आप लोग याद रखिए, आज भी सपा को पूरे प्रदेश में उम्मीदवार बनाने के लिए अपने परिवार के बाहर कोई नहीं मिला, जबकि ये भाजपा है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। और इसलिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के नाते मध्य प्रदेश को दौड़ा रहे हैं। ये है भाजपा की नीति, ये है भाजपा की रीति, ये है भाजपा का जीता जागता उदाहरण। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस की खोटी नीयत का हिसाब बहुत लंबा है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोर्ट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। साथियों, इनको तो इतनी नफरत है। अभी मैं द्वारिका जी गया था गुजरात में, और आपको मालूम है, पुरातत्वविद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारिका है वो समुद्र के नीचे डूबी हुई है। तो पुरातत्वविदों ने खोज के निकाला है। तो मेरा मन करता था कि जो द्वारिका प्रभु कृष्ण ने बनाई है, मुझे वहां जाकर के माथा टेकना चाहिए। और इसलिए मैं समुद्र में नीचे गया, पूजा की, और भगवान कृष्ण को पसंद मोरपिंच वहां भेंट चढ़ा करके आया। अब एक कांग्रेस के शहजादे को बड़ी परेशानी है कि कृष्ण क्यों पूजा करने के लिए नीचे गए क्यों। अब मैं
ये यहां के सपा वालों को पूछना चाहता हूं। अरे आप तो अपने आप को यदुवंशी कह रहे हो, श्री कृष्ण के वारिस कह रहे हो और देश का प्रधानमंत्री श्री कृष्ण की पूजा करे और तुम्हारे अपने साथी उसकी आलोचना करे। अरे तुम काहे को यदुवंशी हो रहे? उनको पूजा भी नौटंकी लग रही है। मोदी को गाली देते देते ये लोग भगवान कृष्ण की पूजा तक का अपमान करने लगे हैं और ये यदुवंशी उनकी आरती उतार रहे हैं। आपको शहजादे की आरती उतारनी है तो उतारो, मोदी तो श्री कृष्ण की आरती उतारेगा उतारेगा उतारेगा। पहले उन्होंने कहा कि द्वारका में समुद्र के बीच कुछ है ही नहीं। अब कल उन्होंने फिर कृष्ण पूजा का मजाक उड़ाया। इन्हें आपकी आस्था से कोई मतलब नहीं है। भाई और बहनों, आपने तो योगी जी के नेतृत्व में हालात बदलते देखे हैं। यहां माताओं बहनों का घर से निकलना मुश्किल था। व्यापारियों से रंगदारी, फिरौती, जमीनों पर कब्जा आम बात थी। सपा राज में नारा चलता था, खाली पट्टा हमारा है। यही नारा था उनका। कहीं भी अपना झंडा गाड़ दिया करते थे। उत्तर प्रदेश को इस स्थिति से निकालकर योगी जी ने उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य की गारंटी दे दी है। ये जो क्षेत्र कट्टा फैक्ट्री, कट्टा बनाने का काम, अब आज देखिए कमाल, यहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। आज यहां के वस्त्र उद्योग और कन्नौज के इत्र की को नई पहचान मिल गई है। और मैं तो विदेश के मेहमान मिलते हैं ना, तो कन्नौज के इत्र की सुगंध उनको अवश्य मौका देता हूं, क्योंकि उन्होंने नेचुरल चीजें देखी नहीं है जी। G20 की बैठक में भी मैंने दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग आए थे ना, ये कन्नौज का इत्र मैंने उनको उपहार में दिया था। भाई देश का गौरव ऐसे बढ़ता है। साथियों, किसानों का, पशुपालकों का हित हमारी प्राथमिकता है। इटावा के किसानों के पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 700 करोड़ रुपए दिए गए। ये गोपालक भाई बहनों का इलाका है। यहां पशुओं की पूजा होती है। हमारी सरकार ने इस इलाके में हजारों पशुओं का मुफ्त टीकाकरण कराया है। यहां हमारे छोटे किसान बाजरा भी खूब उगाते हैं। आपके बाजरे को श्री अन्न के रूप में दुनिया के बाजारों तक पहुंचाऊंगा, ये मोदी की गारंटी है। हम आलू, टमाटर किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज भी बनाने वाले हैं, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां लगाने वाले हैं। इसके लिए भी हम किसान उत्पादक संघों, एफपीओ को बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में बहनें आई है, आपके लिए तो मोदी की खास गारंटी है। मुझे गांव की बहनों को ड्रोन पायलट बनाना है, ताकि वो खेती में ड्रोन क्रांति की लीडर बने। बहनों को बिजली की बिल की बहुत चिंता होती है। अब मोदी बिजली का बिल भी जीरो करने वाला है, जीरो। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से आपके छत पर सोलर लगाने के लिए मोदी पैसा देगा। आपको मुफ्त बिजली भी मिलेगी और अतिरिक्त बिजली आप सरकार को बेच करके कमाई भी करोगे। साथियों, हमारी सरकार युवाओं के लिए लगातार काम कर रही है। मुद्रा योजना ने यहां के
हजारों युवाओं को उनके मन का काम करने के आर्थिक मदद की है। अब भाजपा ने तय किया है कि मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी 20 लाख रुपए तक की मदद मिला करेगी। इससे युवाओं को स्वरोजगार के नए मौके मिलेंगे। यहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, यहां जो कनेक्टिविटी के काम हो रहे हैं,